फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू कौन है और हिंदू विधि से शासित कौन होगा, किसके ऊपर हिंदू विधि लागू होगी और किसके ऊपर हिंदू विधि लागू नहीं होगी। तो दोस्तों, प्राचीन काल में हिंदू समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत प्रचलित थे। प्रथम सिद्धांत के अनुसार यह वर्ण कर्म पर आधारित था, जबकि दूसरे सिद्धांत के अनुसार चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई है। मुखों से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की तथा जंघाओं से वैश्यों की तथा चरण से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यह हुआ आपका एशियंट काल। अब बात करते हैं हिंदू विधि के लागू होने की। हिंदू विधि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लागू होता है। और अब बात करेंगे हिंदू कौन है। एक फेमस केस है यज्ञ पुरुषदास जी बनाम मूलदास AIR 1966 के बाद में विद्वान न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने कहा, हिंदू धर्म की विशेषता के रूप में यह बताया कि हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष का संकेत नहीं करता, बल्कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाले व्यक्तियों को इंगित करता है। वेदों को आदर देना, इस तथ्य को स्वीकार करना कि मोक्ष के तरीके तथा रास्ते भिन्न भिन्न हैं तथा बहुदेववाद के सिद्धांत में विश्वास करना हिंदू धर्म के विशेष लक्षण हैं। इस केस के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने हिंदू धर्म की विशेषता के बारे में बताया और आगे बताया कि हिंदू जन्म से भी होता है तथा बनाया भी जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब्राहम बनाम अब्राहम के बाद में न्यायाधीश ने कहा, हिंदू शब्द जन्म से हिंदू के साथ हिंदू धर्म में परिवर्तित व्यक्ति भी आते हैं। इस वाद में कहा गया कि व्यक्ति जन्म से भी हिंदू होता है और परिवर्तन से, कंजर्वेशन से, यानी आप हिंदू धर्म में आकर भी धर्म परिवर्तन करके भी हिंदू बन सकते हैं। अब बात करेंगे हिंदू विधि किस व्यक्तियों के ऊपर लागू होगी। वह व्यक्ति जो न केवल जन्म से हिंदू है वरन धर्म से भी हिंदू है, अर्थात हिंदू धर्म में जो परिवर्तित हो गए हैं वे उनके ऊपर हिंदू विधि लागू होगी। और वे अवैध संतान जिनके माता पिता हिंदू थे उनके ऊपर भी हिंदू विधि लागू होगी। वे अवैध संतान जहाँ पिता ईसाई तथा माँ हिंदू हैं तथा संतान जिनका पालन पोषण हिंदू की तरह होता है वह भी हिंदू माने जाएंगे। भारतीय, बौद्ध, जैन, सिख तथा नंबूदरी ब्राह्मण भी हिंदू माने जाएंगे। वैसे हिंदू जो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले गए हैं तथा बाद में पुनः हिंदू धर्म में चले आए हैं उनके ऊपर भी हिंदू विधि लागू होगी। भारतीय, बौद्ध, जैन, सिख तथा नंबूदरी ब्राह्मण भी आएंगे। वीरशैव, लिंगायत तथा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज तथा आर्य समाजी, इनके ऊपर भी हिंदू विधि अप्लाई होगी। हिंदुत्व अपना लेने वाली आदिम जातियों पर भी हिंदू विधि इस सीमा तक लागू होगी जहाँ तक उसकी प्रथाओं द्वारा परिवर्तित नहीं कर ली गई। भारतीय न्यायालयों द्वारा हिंदू विधि निम्न मामलों में लागू होती है। उत्तराधिकार, धार्मिक प्रथाएं, जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदू विधि का सेक्शन 7, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, विवाह, अवयस्क संरक्षकता, इच्छापत्र यानी वसीयत, दान और बंटवारा, पार्टीशन, हिंदू विधि इन मामलों में लागू होगी। हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है। हिंदू लॉ इज ए नॉट लोकल लॉ। हिंदू लॉ कैसा लॉ है? हिंदू विधि व्यक्तिगत विधि है। यह निश्चित प्रांत या स्थान में लागू नहीं होती। हिंदू जिस देश में जाता है वहाँ उस पर ही हिंदू लॉ लागू होगा। यह ज्ञातव्य है कि अगर मूल स्थान में प्रचलित रीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव बाहर गए व्यक्तियों पर नहीं पड़ता है। हिंदू कौन है? हिंदू शब्द एक सामान्य शब्द है जिनमें वे भी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो सामान्य रूप में हिंदू कहलाते हैं। शब्द हिंदू उन सभी व्यक्तियों को सूचित करता है जो हिंदू धर्म का व्यवहार करते हैं या जन्म से अथवा धर्मांतरण द्वारा हिंदू बन जाते हैं। हिंदू शब्द के सांस्कृतिक इकाई का बोधक होने की बात अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। इसके अंतर्गत घोर मूर्ति पूजक से लेकर अनिश्वरवादी वर्ग के लोग भी समझे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो मूर्ति की पूजा करता है और जो ईश्वर को नहीं मानता, दोनों हिंदू समझे जाएंगे और हिंदू विधि के अंतर्गत आएंगे।
जैसा कि हमने आपको बताया था, यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास के बाद में न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने हिंदू धर्म की विशेषता इस प्रकार की है कि वेदों को आदर करना तथा तथ्य को स्वीकार करना, मोक्ष के तरीके अथवा भिन्न रास्ते भिन्न भिन्न हैं तथा बहुदेव के सिद्धांत में विश्वास करना, ये सब हिंदू धर्म के लक्षण हैं। इसके आगे मनोहर जोशी बनाम BN पाटिल के बाद में यस्सी ने निर्धारित किया कि हिंदुत्व शब्द अपने आप सदैव हिंदू धर्म का ही बोध नहीं होता तथा किसी स्थान में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अर्थ का विनिश्चय किए जाने के लिए इसका संदर्भ तथा इस शब्द का प्रस्तुतिकरण ही तात्विक अर्थात सारवान माना जाता है। अब बात करेंगे जन्मजात तथा संपरिवर्तित हिंदू, मतलब अब्राहम बनाम अब्राहम केस देखते हैं हम। इसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा हिंदू शब्द के अंतर्गत वे लोग हैं जो हिंदू के रूप में जन्म लेते हैं और वे भी हैं जो अपना धर्मांतरण कर लेते हैं। इस प्रकार हिंदू विधि की प्रयोज्यता केवल उन व्यक्तियों और प्रतिबंधित तक सीमित नहीं है जो जन्म से हिंदू हैं। हिंदू कोड बिल में जिन व्यक्तियों पर हिंदू कोड विधि लागू होगी उनकी सूची दी गई है, परंतु हिंदू कौन है इसे परिभाषित नहीं किया गया है। विवाह अधिनियम की धारा 2 के अनुसार यह सूची निम्नलिखित है। निम्न प्रकार की उन सभी व्यक्तियों पर जो हिंदू धर्म के किन्हीं स्वरूपों अथवा विकासों के होने के नाते धर्म से हिंदू हैं: वीरशैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी। और कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध हो, धर्म से जैन हो, धर्म से सिख हो, धर्म से और कोई ऐसा व्यक्ति जो धर्म से मुसलमान नहीं हो, धर्म से ईसाई नहीं हो, धर्म से पारसी नहीं हो, धर्म से यहूदी नहीं हो। जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि यदि ये अधिनियम पास न किए जाते तो वे किसी बात जिसके विषय में इसमें व्यवस्था की गई है हिंदू विधि द्वारा या उस विधि के भाग अथवा किसी भी रूढ़ि अथवा प्रथा द्वारा शासित नहीं होते। निम्न कोट के व्यक्ति धर्म में हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है। ऐसा कोई बालक चाहे वह औरस हो, जारज हो, जिनके माता पिता दोनों हिंदू धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं, वो हिंदू माने जाएंगे। ऐसा कोई बालक चाहे औरत अथवा जारज जिनके माता पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं और उनका लालन पालन माता पिता के कुटुंब, समुदाय, वर्ग या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म ग्रहण किया है अथवा पुनर्ग्रहण किया है। ऐसा कोई बालक जो चाहे औरस हो, जारज हो, जिसके माता पिता धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन अथवा सिख हों। हिंदू धर्म ग्रहण करने के लिए किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म स्वीकार कर सकता है। एक फेमस केस लेते हैं, पेरूमल बनाम पोलू स्वामी। इसमें कहा गया कि ऐसे अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत आने वाली किसी अनुसूचित जात के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि केंद्रीय सरकार राज्य की गजट अधिसूचना द्वारा अन्यथा घोषित न कर दे। और दुर्गाचरण हसंडा बनाम सूरजमणि स्टेला में कहा गया कि इस प्रावधान का यह अर्थ नहीं है कि अनुसूचित जातियाँ हिंदू नहीं हैं। वे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू होती हैं, जन्म से हिंदू, धर्म में परिवर्तित हिंदू, दोनों के ऊपर, जन्म से या फिर परिवर्तन से, अवैध बच्चे, इलिजिटिमेट, जहाँ माता पिता दोनों हिंदू हैं, अवैध बच्चे जहाँ पिता ईसाई और माता हिंदू है और बच्चे का पालन पोषण हिंदुओं की भांति हुआ है। यह मेन टॉपिक यह है कि उस बच्चे का पालन पोषण हिंदू धर्म के अनुसार हुआ होना चाहिए। जन्म से हिंदू जिसने हिंदुत्व को त्याग दिया है लेकिन धार्मिक कृत्यों को पूर्ण करने के पश्चात पुनः हिंदू धर्म में लौट आया हो। भारत में जैन, बौद्ध, सिख तथा नंबूदरी ब्राह्मणों को लागू होती है। जहाँ तक ऐसी विधि द्वारा प्रथा विभिन्न था लिंगायतों को लागू नहीं होती जो शुद्ध माने जाते हैं। वे हिंदू हैं जिन्होंने घोषणा की है कि वे विशेष विवाह अधिनियम 1872 के उद्देश्यों के लिए हिंदू नहीं थी। वे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू नहीं होती उनकी बात कर लेते हैं। एक हिंदू पिता की अधर्मज संतान जहाँ माता ईसाई है और जहाँ पालन पोषण ईसाई की भांति हुआ है। ऐसा धर्मांतरित व्यक्ति को जिसने हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है किंतु धर्मांतरण वास्तविक होना चाहिए। उन व्यक्तियों को जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं तो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदू के मरने पर उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार अधिनियम 1865 के अनुसार होता है। थैंक यू दोस्तों।